ऐसा वहां पर माता पार्वती जी ने साफ दिया था। तो वहां पर पहुंच गया, माता पार्वती को भगवान शंकर अपनी गोद में बैठा के और कई ऋषियों को ज्ञानोपदेश कर रहे थे। राजा चित्रकेतु ने देखा है कैसे भगवान है, कैसे धर्म के वक्ता हैं, ये ऋषियों को सामने बैठा के उपदेश कर रहे हैं और स्त्री के साथ हमें इस प्रकार से। लेकिन उसने ये नहीं देखा कि भगवान ये बता रहे हैं कि सब कुछ होते हुए काम पे विजय प्राप्त किए हैं भगवान शंकर। लेकिन उसने कह दिया कि ये कैसे गुरु जी हैं, कैसे ये लोग हैं, और कहने लगा ये तो ठीक नहीं है। माता पार्वती ने कहा कि ये तो बहुत दुष्ट व्यक्ति है, ये कौन होता है हम लोगों को ऐसा कहने वाला। और माता पार्वती ने उसको श्राप दे दिया कि अतः पापी यसीम योनिम मासुरीम याहि दुर्मते यथेह भूतो महताम न कर्ता पुत्र किल्बिषम। अतः पापी यसीम योनिम, अरे तूने तो इतना पाप का कर्म कर रहा है, जाओ तू राक्षस हो जाओगे और दोबारा किसी संत का, किसी ब्राह्मण का इस प्रकार से अपराध नहीं करोगे। तो भगवान सुखदेव कहते हैं कि इस प्रकार से माता पार्वती के साथ से राक्षस हो गया था और ये चित्रकेतु नाम का राजा था। और इस प्रकार से सुंदर बताते हैं। फिर 49 मरुद गणों की उत्पत्ति बताते हैं भगवान सुखदेव। फिर राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि समाप्रिया सुरेश ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्या नवदीत विषमो यथा। बोले गुरु जी, समाप्रिया सुरत ब्रह्मन, भगवान को तो सबसे सम भाव से प्रेम करना चाहिए, लेकिन वो कभी दैत्यों को मार देते हैं, देवताओं को प्रसन्न कर देते हैं, अपने भक्तों को मुक्ति दे देते हैं, पापियों को नरक में डुबा देते हैं। ये कैसा है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। भगवान की नजरों में तो सब सम भाव से होना चाहिए। भगवान सुखदेव कहने लगे कि राजन ऐसा नहीं है, भगवान सबको सम भाव से ही देखते हैं, लेकिन कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है, जैसा व्यक्ति कर्म करेगा वैसा उसको फल मिलेगा। भगवान किसी को मारते या बचाते नहीं हैं। कहते हैं संत लोग, तो कहते हैं कि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कहते हैं कि अगर प्रभु कृपा की आदत आपकी न होती तो अदालत तुम्हारी सुनी ही रहती। तुम्हारे मंदिर जाता कौन, लेकिन सबके ऊपर कृपा करते हो, इसीलिए तो सब मंदिर जाते हैं तुम्हारे, इसीलिए आपकी अदालत सुनी नहीं रहती है। कहते हैं भगवान तो सबके ऊपर कृपा करते हैं, किसी भी प्रकार से हो। द्वेष से जो भगवान को भजता है उसके ऊपर भी भगवान कृपा कर देते हैं। किसी भी प्रकार से भजो कामात द्वेषात भया स्नेहात। कहते हैं काम से गोपियों ने भगवान को भजा और कंस ने भय से, शिशुपाल ने द्वेष से भजा। गोपियों का काम हम लोगों के काम जैसा नहीं था। गोपियां ज्यादा जब प्रेम हो जाता है तो उसको संतों ने काम भावना की संज्ञा दी है। और कंस जो था वो भय से भजता था भगवान को, अरे कृष्ण कब आएगा, कब मार देगा मुझको, डरता रहता था। उसका भी भगवान ने उद्धार किया। शिशुपाल द्वेष से भजता था। कहने लगे एक बार राजस्व यज्ञ हो रहा था, युधिष्ठिर जी कर रहे थे, वहां पर शिशुपाल भी था। वहां पर भगवान के जब अग्र पूजा का अधिकारी कहा गया कौन रहेगा, तब सहदेव ने कहा कि अग्र पूजा के अधिकारी तो कृष्ण हैं। शिशुपाल गाली से शुरुआत की, अरे ये ग्वारिया पूजा का अधिकारी, माता का पिता नहीं, कोई कहता वसुदेव जी का है, कोई कहता है कि नंद जी का है, कोई कहता है कि मथुरा से गोकुल चला गया, इसके माता पिता भी शुद्ध कर्म नहीं है, इसको अग्र पूजा का अधिकारी बता रहे हो, और गाली देने लगा। भगवान ने कहा शिशुपाल बस अब आगे गाली नहीं देना, अगर 100 के ऊपर एक भी गाली हुई तो मैं तेरा वध कर दूंगा। और अगर किसी से कह दो कि अब गाली नहीं देना, अब दिए तो फिर बात बिगड़ जाएगी, तो कहेगा एक और ले, अब क्या करेगा। अगर कोई एक हाथ मारा कहना अब नहीं मारना, नहीं फिर हम भी मार देंगे, तो एक जरूर मारेगा कि अब लो मारो। तो भगवान ने कहा कि शिशुपाल 100 पूरी हो गई, अब एक भी गाली नहीं देना। तलाक से उसने गाली दिया, भगवान के सुदर्शन चक्र ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन युधिष्ठिर के देखते देखते उसकी जो दिव्य ज्योति थी भगवान के मुखार बिंदु से होकर शरीर में प्रवेश हो गई। युधिष्ठिर ने वहां पर नारद जी से प्रश्न कर दिया कि गुरुजी, इसने तो इतनी गाली भगवान को दी लेकिन इसको सदगति प्राप्त हुई, वो भी उत्तम गति प्राप्त हुई, क्यों, ऐसा क्यों हो गया। बोले किसी भी प्रकार से भजो, किसी भी प्रकार से, चाहे द्वेष से भगवान को भजो, किस प्रकार से भजा गया
ये नहीं है, कितना भजा गया उसकी महत्वता दी गई है, किसी भी प्रकार से भजो। कहने लगे शिशुपाल जो था ये कौन था, किस प्रकार से इसकी मुक्ति हो गई। बोले कल जो आप लोग सुन कर रहे थे जय विजय का पतन हो गया था स्वर्ग से भगवान के वैकुंठ से, बोले यही पहले जन्म में रावण कुंभकर्ण बने जिनको राम ने मार दिया। उसके बाद शिशुपाल और दंतवक्त बने, भगवान कृष्ण ने मार दिया। और हिरण्याक्ष को कल भगवान बाराह ने मारा था, और आज हिरण्यकश्यप को भगवान नरसिंह मारेंगे। बोले 3 जन्मों में भगवान के हाथ से मर के फिर बाद में उन्होंने पुनः वैकुंठ धाम गए। कहने लगे इस प्रकार से। बोले हिरण्यकश्यप कौन था, क्यों भगवान ने उसको किस प्रकार से मार दिया, उसने ऐसा कौन गलत कार्य किया था। कहने लगे कि जब हिरण्याक्ष का वध हो गया तो हिरण्यकश्यप उसका भाई था, उसको बहुत क्रोध आया, बहुत गुस्सा आई और शोक कर रहा था। उसके घर वाले भी शोक कर रहे थे, तो घर वालों को समझा रहा था अरे कहीं आत्मा थोड़ी मरती, शरीर तो मरता है। बहुत ज्ञानी होते थे राक्षस लोग, लेकिन अपने जीवन में कभी ज्ञान का उपयोग नहीं कर पाते थे। तो इस प्रकार से अपने घर वालों को समझा रहा था, लेकिन कहने लगा मेरे भाई को विष्णु ने मारा, इसका बदला तो लेना ही है। और कहने लगा यत्र यत्र द्विजा गाओ वेदा वर्णा शर्मा क्रिया, जहाँ जहाँ वेद पाठ होता है, कीर्तन भजन होता है, सब कुछ जला के नष्ट कर दो, सबको मार मार के भगा दो। स्वयं भगवान विष्णु वैसे मर जाएगा, उसको बहुत कष्ट हो जाएगा। लेकिन सोचने लगा इसको करने से पहले हमको तपस्या करना पड़ेगा, बिना तपस्या के तो ऐसा हो नहीं सकता है। अब गया ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। तो उधर बृहस्पति जी वहीं पर बैठ गए, ओम नमो नारायण नमः करने लगे तोता के रूप में। सोचने लगा हम ब्रह्मदेवाय नमः कर रहे हैं, नारायण नमः कर रहा है, नारायण का नाम हमारे कान में पड़ रहा है, मन नहीं लग रहा है, तपस्या में उठ के चला आया। फिर रात्रि में अपने घर में विश्राम कर रहा था, और उसकी पत्नी कयाधु थी, भगवान उसके लिए सुंदर भोग बना के लाई। और कहने लगी पति देव आप तो आ गए, तपस्या करने गए थे। तो कहने लगा रहे वहां मैं तपस्या करने गया था, आज का दिन सही नहीं था, इसलिए मैं वहां पर तपस्या कर रहा था। वहां कोई पता नहीं किसका रूप लेके नारायण का नाम ले रहा था, उसकी तपस्या कर रहा था। कहने लगी ऐसा क्यों, बोले पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा था वहां पर। तो कयाधु ने कम से कम 20 बार उससे पूछा कि कौन क्या जप कर रहे थे। तो बोले वो नारायण नारायण कर रहा था। क्या फिर से बताओ थोड़ा क्या कह रहा था। बोले नारायण कह रहा था, थोड़ा समझ में नहीं आया अच्छे से। अरे देवी कितनी बार कहूँ नारायण 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 कह रहा था, कई बार नारायण का नाम ले लिया उसने। उसी दिन भक्त प्रहलाद गर्भ में आए, भगवान नारायण का नाम लिया था, इसलिए वो प्रभाव जो था वो उसके गर्भ में पड़ा और भक्त प्रहलाद गर्भ में पलने लगे। उसके बाद में फिर वो तपस्या करने के लिए चला गया, और हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा है, ब्रह्मदेवाय नमः ब्रह्मदेवाय नमः। इतना तपस्या करने लगा कि शरीर पूरा दीमक खा गई, हड्डी हड्डी सूखी दिखाई देती है, बाल पूरे पीले हो गए, और ऐसे तपस्या कर रहा है। उसका इतना तेज प्रभाव पड़ने लगा कि देवता लोग परेशान होने लगे, देवताओं का तेज चिढ़ होने लगा। देवता ब्रह्मा जी के पास गए दौड़े दौड़े कि प्रभु रक्षा करें। बोले क्या हुआ। बोले हिरण्यकश्यप आपकी तपस्या कर रहा है, हम लोगों को क्लेश हो रहा है। बोले ठीक है मैं जाता हूँ। और जब गए ब्रह्मा जी ने कहने लगे उत्तिष्ठ भद्रम ते तपा सिद्धो काश्यप वरदो हम अनुप्राप्तो प्रियतामीप्सितो वरान। उन्होंने कहा कि अरे भक्त उठो, उत्तिष्ठ आप उठ जाओ, तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई है, वर मांगो, तुमको क्या चाहिए। कहने लगा वर तो कुछ नहीं चाहिए। नहीं अब हम आए तो वर देंगे। कहने लगा ठीक है तो ऐसे वर दे दो कि हम अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी बोले अमर तो मैं भी नहीं हूँ भैया, आपको कैसे कर सकता हूँ अमर। बोले ऐसा कोई वरदान मांगो जो हम दे सकें। बोले अच्छा ठीक है ऐसा दे सकते हो तो ऐसा वरदान दे दो कि मैं न मरूं। बोले तो वही बात हुई ना कि अमर हो जाए, कोई अच्छे दूसरा वर मांग लो। तो बोले ठीक है ऐसा वर दे दो कि मैं 12 महीना में कोई महीने में ना मरूं। बोले ठीक है दे दिए। बोले ऐसा वर दे दो कि मैं ना मनुष्य के हाथ से मरूं ना जानवर के हाथ से मरूं। बोला ठीक है तथास्तु। ऐसे ऐसे कई वर दे दिए ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी चले आए। अब उस बहुत शक्ति संपन्न हो गया, देवताओं को परेशान करने लगा, देवता बहुत कष्ट में हो गए। तब भगवान की शरण में गए, प्रभु रक्षा करें। बोले हिरण्यकश्यप तो जीना मुश्किल कर दिया। भगवान कहे कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं आऊंगा, जब वो अपने पुत्र से द्वेष करेगा तब मैं आऊंगा, उसको मारूंगा।
यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु, कोई वेद की निंदा करता है, ब्राह्मणों का अपराध करता है तो मुझसे सहन नहीं होता, मैं तो किसी न किसी रूप में आता ही हूँ। इस प्रकार से कह दिए और देवता भी चले आए। और हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र हुए, प्रहलाद छोटे थे सबसे उसमें। और प्रहलाद जी का जब प्रादुर्भाव हुआ तो प्रहलाद जी तो भगवत भक्त थे, उनको संसार तो काजल कोठरी दिखता था कि काजल तेरी कोठरी तैसा यह संसार, उनको बिल्कुल काजल की कोठरी संसार दिखता था, संसार बेकार उनको दिखने लगा। और उसके बाद में हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय में हिरण्यकश्यप ने उनको पढ़ने के लिए भेज दिया। और पढ़ के जब आए प्रहलाद तो हिरण्यकश्यप ने पूछा, पुत्र आज क्या पढ़कर आए हो? तो उन्होंने कहा कि भगवान की भक्ति करना चाहिए और इस गृहस्थ आश्रम में ऐसे नहीं पड़े रहना चाहिए। कई उपदेश किए। हिरण्यकश्यप को गुस्सा आया कि अरे तो दानव विश्वविद्यालय में पढ़ता है लेकिन ये भगवान की भक्ति कैसे जानने लगा, उसकी भक्ति इसको कैसे आ गई, कई प्रकार से कहने लगा। और फिर दोबारा भेज दिया, बोला कि अच्छी शिक्षा लेकर आना इस बार। और प्रहलाद जी पुनः गए पढ़ने के लिए। दोबारा जब पढ़ के आए, हिरण्यकश्यप को गोद में बैठाया और सुंदर भाव से सभी लोग कथा में ध्यान देंगे 10 मिनट। उसके बाद में सभी लोगों को आज राजा बलि आएंगे, भगवान बामन भी पधारेंगे उनकी यज्ञशाला में। तो उसके बाद में जब दोबारा प्रहलाद जी पढ़ कर के आए तो हिरण्यकश्यप अपनी गोद में बैठाया, बोला पुत्र इस बार कौन सी शिक्षा पढ़ के आए हो? तो प्रहलाद ने नवदा भक्ति का उपदेश किया कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य। बोले पिताजी तो भगवान की नवदा भक्ति है बहुत अच्छी है, उसी भक्ति को करना चाहिए। प्रहलाद जी कहते हैं कि भगवान की भक्ति करो, उसी से कल्याण है पिताजी। गोद से पटक दिए हिरण्यकश्यप को, बोला मूर्ख तुझको ऐसी कौन विद्या देता है और तू कहां से ऐसा पढ़ के आता है? जो संडामृत थे प्रहलाद के गुरुजी विद्यालय के, उनको बुलाया हिरण्यकश्यप, कहने लगा तुम लोग इसको कैसी विद्या देते हो? अब वो लोग कहने लगे महाराज हमने तो ऐसा कुछ नहीं सिखाया, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। और प्रार्थना करने लगे, कहने लगे लगता है इसको कोई दूसरा आता है सिखाने के लिए, इस प्रकार से कहने लगे। और उसके बाद में कई प्रयत्न किया। हिरण्यकश्यप जानने लगा कि ये तो अब भगवान की भक्ति में लग गया है, कहने लगा कि ऐसे को हमारे कलंक में, हमारे कुल में कलंक लगाने वाला पुत्र हमको नहीं चाहिए, इसको मार दिया जाए किसी भी प्रकार से। अब प्रहलाद को मारने का उद्योग करने लगा हिरण्यकश्यप, कहीं जाके पर्वत से फेंक देता, कहीं नदी में फेंक देता, लेकिन भगवान प्रहलाद की रक्षा करते। और सर्पों से डसाया, हाथियों से कुचलवाया, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ क्योंकि भगवान उनके साथ में थे। प्रहलाद कहने लगे कि किसी भी प्रकार से आप हमको मारना चाहो लेकिन एक बार हमारे गोविंद से मिला दो। कहते हैं कि चाहे जमी में गड़ा दो मुझे या कुत्तों से चिरा दो मुझे, चाहे जहरीले सर्पों से डसा दो मुझे, पर आरज़ू यही है कि मेरे गोविंद से मिला दो मुझे, मेरे कृष्ण से मिला दो मुझे। उन्होंने कहा कि चाहे किसी भी प्रकार से तुम मुझको मार दे लेकिन एक बार मेरे कन्हैया से तो मिला दे, बस इतना उन्होंने कहा। फिर किसी भी प्रकार से प्रहलाद का जब मृत्यु नहीं हुई तो उसकी बहन होलिका थी, कहने लगी अरे हम गोदी में बैठा दूंगी, हमको वर प्राप्त है कि हम जलेगी नहीं और तुम जला देना इसको। होलिका भी दहन हो गई, होलिका जल गई, लेकिन प्रहलाद का कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन स्कूल की छुट्टी हो गई क्लास की, प्रहलाद जी अपने मित्रों को बुला के बैठाने लगे, कहने लगे आओ कुछ खेलते हैं। प्रहलाद जी कहे आज मैं खेल बताऊंगा जो आपको खेलना है, और बताने लगे कि कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता निहा, कौमार अवस्था में भगवान की भक्ति करनी चाहिए और बहुत सुंदर भगवान की भक्ति करनी चाहिए। कई प्रकार से भक्ति का उपदेश किया प्रहलाद जी ने अपने सभी मित्रों को। और उसके बाद में कहते हैं न दानम न तपो निज्जा न शौचम न व्रतानि च प्रियते मलया भक्त्या हर विनम्बनम। भगवान न दान से करने से मिलते हैं इतनी जल्दी किसी भी प्रकार से नहीं मिलते हैं, जितना भक्ति से प्रेम से मिलते हैं उससे जल्दी किसी भी चीज से नहीं मिलते हैं। अब प्रहलाद के साथ में सभी जो दैत्य बालक थे, प्रहलाद के मित्र थे, सब कीर्तन करने लगे। बिल्कुल 2 मिनट हम लोग कीर्तन करेंगे, उसके बाद में देखते हैं आगे किस प्रकार से।
पता चला कि अरे मेरा पुत्र तो उसका कीर्तन कर रहा है, बहुत क्रोध में आया और कहने लगा तू किसका कीर्तन करना है, कौन है तेरा भगवान, कौन है नारायण? बोले हमारा नारायण हर जगह। बोले कहाँ है? तो बोले धरती आकाश दिशा सारी सर्वत्र वही दिखलाता है, तुम में मुझ में सब जीवों में उसका ही वास रहा आता। उन्होंने कहा कि हर जगह है, न केवलम में भौतस्थ राजन। आज उन्होंने पिताजी नहीं कहा, राजन कह के पुकारा। कहने लगे सिर्फ हमारे में नहीं, हर जीव में मेरा परमात्मा रहता है। तो उसने हिरण्यकश्यपु ने कहा कि यस्तया मंद भाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वरा क्वासो यदि सर्वत्र कस्मात् स्तंभेन दृश्यते। तेरा भगवान क्या इस खंभे में है? प्रहलाद जी ने कहा दृश्यते, मुझे दिख रहा है। बोले मुझे नहीं दिख रहा है। बोला आप चश्मा बदलिए पहले, मुझको दिख रहा है मेरा परमात्मा इस खंभे में। बोले इस खंभे में तेरा परमात्मा है? बोले मेरे इसी में परमात्मा है मेरा। हिरण्यकश्यपु तलवार लेके दौड़ा और खंभे में प्रहार किया, खंभा फट गया और भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान